नई रोशनियां कर देंगे, नई आशाएं बनाएंगे, नए ख्वाब सजाएंगे। और ये हिंदुस्तान के रिवायती दिए हैं जो इस समा के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर में खुशहाली ले आएंगे। सिन्हा जी का सम्मान करें। जोरदार तालियां सम्मान में। Thank you so much. Thank you. Shri Manoj Sinha sir for his visionary guidance, which has been instrumental in bringing events of international repute to Jammu, promising unforgettable experiences and fostering a vibrant tourism sector. As we launch Kashmir Marathon, the autumn race today, this flourishing landscape reflects the growing popularity and importance of running in India, annually by 24 to 30%, reflecting the country's burgeoning interest in such events. Every major city and town in every state hosts. Propose to make it an annual event so that it is held every year. In today's world, the running. Honorable Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, Advisor Sir, Chief Secretary, Administrative Secretary of Tourism Yashaji, distinguished guests, and ladies and gentlemen. On an occasion like this, where the spirit of sports through marathon is being blended with tourism and also the spirit of Kashmir hosting people is something which inspires all of us, including me. I would merely say that personally, and all colleagues of mine in the JNK Police are wholeheartedly supportive of such ventures, and we would always stand by such events, such efforts, where youth, business, peace, prosperity is combined together for the good of all. Thank you. Jai Hind. हम लोग इस मैराथन के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे कि ये बहुत ही आकर्षक। It's the majestic Hangul and the iconic Chinar that symbolizes the spirit of Jammu and Kashmir. It represents the rich biodiversity, heritage, and vibrant hues of autumn. Now, I once again humbly request Honorable हमारे एडवाइजर श्री राजीव राय भटनागर जी, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी श्री अटल डुल्लू जी, जम्मू कश्मीर के डीजीपी श्री रश्मि रंजन स्वामी जी, सेक्रेटरी टूरिज्म यशा मंगल, पद्म श्री चेवांग मोटर, फाउंडर लद्दाख मैराथन, इस सभागार में उपस्थित जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे वरिष्ठ अधिकारी, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, टूरिज्म डिपार्टमेंट की पूरी टीम को बधाई देता हूं, जिन्होंने मेहनत से, लगन से कश्मीर मैराथन की तैयारियां की हैं और उसकी पहली कड़ी में आज कश्मीर मैराथन का लोगो, टीजर वीडियो
तथा देश विदेश से आने वाले रनर्स के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट का औपचारिक लॉन्च एवं शुभारंभ किया गया। आज मैराथन की तारीख से सस्पेंस भी हट गया। 20 अक्टूबर को श्रीनगर शहर को वैश्विक प्रतिस्पर्धा का शहर, सिटी ऑफ इंटरनेशनल कंपटीशन बनने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। जैसा बताया गया, 42 किलोमीटर का फुल मैराथन और 21 किलोमीटर का हाफ मैराथन, इन दोनों कैटेगरीज में रनर्स के प्रयासों का सर्वोत्तम स्वरूप हमें देखने को मिलेगा। पराक्रम, साहस और समर्पण के साथ हर एक पार्टिसिपेंट अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का भी प्रयास करेगा। अगर याद आ रहा है, किसी कार्यक्रम में यही मैं था, मंच पर ही डुल्लू साहब ने मुझे कहा, ये जो लद्दाख मैराथन के फाउंडर हैं उनके सहपाठी हैं और उनसे इनकी चर्चा हुई है और हम लोगों को कश्मीर मैराथन भी आयोजित करना चाहिए। और मुझे ठीक से याद है तो ये 2-2.5 महीने पहले की बात है। 2 महीने में सारी तैयारियां करके आज इस मुकाम तक हम लोग पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि दृढ़ संकल्प के साथ इंसान जब अपनी श्रेष्ठता और पहचान स्थापित करने का प्रयास करता है तो उस प्रक्रिया में वह समाज को भी जीवंत बनाता है। इंसान के पैरों की गति समाज की गति में तब्दील होती है और इसलिए रचनात्मक कार्यों के प्रति उसकी दृढ़ता का रिफ्लेक्शन अभी हमने देखा है। हंगुल, चिनार लीफ, अमीर खुसरो साहब की मशहूर और कालजयी पंक्तियों पर आधारित टैगलाइन ने लोगों के इर्द गिर्द एक प्रभाव मंडल तैयार कर दिया है, जिसमें आत्मविश्वास और उद्देश्य के प्रति एक निष्ठता का भाव जागृत हो रहा है। तो पंक्तियां कह के मैं बात आगे बढ़ाऊंगा। अभी से पाँव के छालिन देखो, अभी से पाँव के छालिन देखो, अभी यारो सफर की विदा है। मैराथन को मैं जीवन के इसी रूप में देखता हूँ। यह जीवन में एक नए सफर का अवसर है। फुल मैराथन और हाफ मैराथन दोनों में रनर अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को स्वयं चुनौती देगा। उसकी दौड़ सिर्फ किलोमीटर में सीमित न होकर एक साहसपूर्ण खोज बन सकती है और वह युवा पीढ़ी के लिए परिवर्तन के वाहक का काम भी कर सकती है। और इसलिए मैं मानता हूं कि सदियों से विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न भाषाओं और विभिन्न बैकग्राउंड के व्यक्तियों को जोड़ने के लिए अगर कोई सबसे पावरफुल ब्रिज रहा है तो वो स्पोर्ट्स रहा है। कश्मीर मैराथन में विभिन्न संस्कृतियों के उसी संगम के जीवंत दर्शन होंगे। हजारों की संख्या में एक उद्देश्य के साथ स्पोर्टिंग पावर का जीता जागता उदाहरण हमारे सामने होगा। मैं समझता हूं कि उस दिन मैराथन के लिए चिन्हित रूप पर उन देश विदेश से आए हुए रनर्स को अपने सपनों का पीछा करते हुए देख सकेंगे और चुनौतियों से निपटने की उनकी मानसिक दृढ़ता भी हमें नजर आएगी। आज वेबसाइट भी लॉन्च हुई है। जो रनर्स रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उन्हें मैं अग्रिम शुभकामनाएं आज ही से देता हूं। आने वाले दिनों में जो रनर्स जम्मू कश्मीर यात्रा की तैयारी करेंगे उनसे मैं कहना चाहूंगा कि पृथ्वी का जन्नत जम्मू कश्मीर भारत की समृद्ध विरासत, विविध संस्कृतियों का प्रतिबिंब है और ये जो डेस्टिनेशन है श्रीनगर का, ये परंपरा और आधुनिकता, ये दोनों का संगम बनता जा रहा है। चाहे वो G20 टूरिज्म ग्रुप की मीटिंग हो, फ्री स्टाइल फुटबॉल चैंपियंस
का प्रदर्शन हो, गोल्फ के अनगणित टूर्नामेंट्स हों, या कुछ महीने पहले फार्मूला 4 रेसिंग के आयोजन श्रीनगर शहर को ग्लोबल टूरिज्म के मैप पर लाने का काम किया है। और मुझे लगता है विश्व के सांस्कृतिक शहरों की श्रेणी में श्रीनगर ने भी अपनी नई पहचान स्थापित की है। 2021 में श्रीनगर ने शिल्प और लोक कला के तहत यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटी का खिताब अर्जित किया था। और अभी पिछले महीने जून में विश्व शिल्प परिषद ने श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर के प्रतिष्ठित खिताब से सम्मानित किया है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। और इसलिए मुझे यकीन है कि कश्मीर मैराथन आने वाले भविष्य में अपने आप में एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, जिससे एंटरप्रेन्योरशिप और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। जम्मू कश्मीर के शहरों में अभी तक जितने भी बड़े आयोजन हुए, उन्हें मैं भविष्य की संभावनाओं से जोड़कर देखता हूं। और उस आयोजन के इर्द गिर्द क्वालिटी लिविंग, लोकल स्किल में भी बदलाव हो रहा है। प्रोडक्ट्स को नए मार्केट नेटवर्क मिल रहे हैं, जिससे अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की गति भी तेज हुई है। कश्मीर घाटी ने पिछले कुछ वर्षों में विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में भी पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। एडवेंचर और ऑफ बीट टूरिज्म ने भी काफी लोकप्रियता पिछले 3-4 वर्षों में हासिल की है। खेलों की दुनिया में भी एक नई क्रांति देखी। यहाँ 19 के पहले 2 लाख 3 लाख लोग यहाँ खेलों में पार्टिसिपेट करते थे, अब वो संख्या बढ़कर 50 लाख से ऊपर हो गई। हर दिन खेल, सबके लिए खेल, अनेक इस तरह के आयोजन पिछले 3-4 वर्षों से हो रहे हैं। और मैं आभारी हूं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने यहाँ के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए मुक्त हस्त से फंडिंग की पीएमडीपी के अंतर्गत, जिसके कारण आज हर जिले में हमारे पास केवल आउटडोर और इंडोर स्टेडियम नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि देश में अकेला स्थान है जम्मू कश्मीर, जहां जो मिलने आता है गांव में भी कहता है साहब यहाँ स्टेडियम बनवानी। देश के किसी दूसरे स्टेट में आप इस तरह का सोच भी नहीं सकते। अभी आज सुबह मुझे बादीपुरा के कुछ नौजवान आए थे, वो ट्राइब थे बेचारे आदिवासी, उन्होंने कहा साहब हमारे गांव में एक स्टेडियम बड़ा जरूरी है, जल्दी बनवानी। ये जो भावना जागृत हुई है, मैं समझता हूं ये इस बात का द्योतक है कि स्पोर्ट्स में लोगों की रुचि बढ़ी है, पार्टिसिपेशन बढ़ा है। और जैसा भटनागर साहब ने कहा, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे नौजवानों ने और विशेष रूप से हमारी बच्चियों ने एक अलग पहचान बनाई। औद्योगिक तथ्य और एक वेल आयल्ड मशीनरी यहाँ काम करती थी, जिसका उद्देश्य होता था यहाँ के नौजवानों को कैसे सही रास्ते से भटकाया जाए। और मैं इसलिए यहाँ पर उपस्थित नौजवानों से, खासतौर से विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूँ, ये जो प्रशासन अवसर उपलब्ध करा रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स के फील्ड में है, स्वरोजगार के फील्ड में है, या जो मैराथन का आयोजन हो रहा है, मेरा आप सबसे निवेदन कि आप सब बड़ी संख्या में स्वयं इसमें पार्टिसिपेट करें। आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सार्वजनिक मंच से नहीं कह सकता मैं, लेकिन ये सच्चाई है कि एक ऐसा इकोसिस्टम यहाँ काम कर रहा था जो यहाँ के नौजवानों के सपनों, उनकी आशाओं, उनकी आकांक्षाओं को किसी न किसी रूप में उसकी भ्रूण हत्या हो जाती थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में युवा स्पोर्टिंग टैलेंट